वो तेजी से बढ़ रहे हैं। वो हमारी महिलाओं को चोरी कर रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं। वो हमारे देश को हथियाना चाहते हैं। मुसलमानों को लेकर ये विवादित विचार विराथू के हैं। कौन विराथू, बताते हैं, विस्तार से समझिए। बुद्ध यानी शांति के वो उपासक जिन्हें कभी उग्र मानसिकता के लिए नहीं जाना गया। बौद्ध धर्म के वो लोग हमेशा शांति के दूत बने रहे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि शांति उपासकों में से एक भिक्षु ने तलवार खींच ली और फिर जो कोहराम मचाया, जो रोहिंग्या मुसलमानों के लिए किसी काल से कम नहीं, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये हैं बौद्ध भिक्षु असीन विराथू, जिन्हें दुनिया भर में अपने मुस्लिम विरोधी विचारों के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उनका सम्मान हुआ है। दरअसल अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर म्यांमार जुंटा ने एक बड़ा फैसला लिया है। म्यांमार जुंटा ने इस दौरान करीब 7,000 कैदियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और इसी कड़ी में बौद्ध भिक्षु असीन विराथू का नाम चर्चा में आया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कौन है असीन विराथू और सबसे बड़ी बात, मुसलमानों को लेकर क्या हैं उनके विचार जो विवाद का कारण बने। विराथू हमेशा मुसलमानों के खिलाफ लड़े, जिसके लिए कट्टरपंथियों ने उन्हें बौद्ध आतंक का चेहरा करार दे दिया। विराथू लंबे समय से अपने अति राष्ट्रवादी और इस्लाम विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते रहे। खासकर साल 2012 में उन्हें तब बड़े स्तर पर पहचान मिली जब रखने प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों और बौद्धों के बीच हिंसा भड़की और इसी दौरान दिया गया उनका भाषण इतना विख्यात हुआ कि इसके बाद साल 2013 में असीन विराथू को टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी। हालांकि मैगजीन ने मुसलमानों के खिलाफ उनके भाषण के चलते उन्हें द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर बताया, लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका है जो उन्हें आज भी अपना हीरो मानता है। 1968 में जन्मे असीन विराथू ने 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया और भिक्षु का जीवन अपना लिया। विराथू को लोगों ने तभी जाना जब वे 2001 में राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी गुट 969 के साथ जुड़े। हालांकि म्यांमार में इस संगठन को मुसलमानों का कट्टर विरोधी माना जाता है। विराथू मुसलमानों को लेकर कह चुके हैं, वो तेजी से बढ़ रहे हैं और वो हमारी महिलाओं को चोरी कर रहे हैं, उनका रेप कर रहे हैं। वो हमारे देश को हथियाना चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। हमें म्यांमार को बौद्ध रखना होगा। विराथू ने यह भी कहा, अगर हम कमज़ोर हुए तो हमारी ज़मीन मुसलमानों की हो जाएगी। इतना ही नहीं, विराथू कहते हैं मुसलमान अफ्रीकी कौर्व की तरह हैं। वे जल्दी प्रजनन करते हैं और वे बहुत हिंसक होते हैं। भले ही वे यहाँ अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे हमारे ऊपर बोझ डालते हैं। हम उसके बोझ तले दबे हैं और उनके ऐसे ही विचारों के चलते उन्हें लंबे वक्त के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। उन पर राजद्रोह के भी आरोप लगे, लेकिन अपनी हर लड़ाई में विराथू हमेशा सेना के कट्टर समर्थक रहे और शायद यही वजह थी कि जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ तो साल 2021 में असीन विराथू रिहा हो गए। लेकिन बड़ा सवाल उस अंक को लेकर भी कि आखिर मुस्लिम विरोध में बना 969 क्या था। तो आपको बता दें कि दरअसल इन 3 संख्याओं को बौद्ध शिक्षा का सार समझा जाता है। 9 मतलब बौद्ध के खास 9 गुण, 6 मतलब बौद्ध के बताए 6 कर्म जैसे पाप से दूरी, कल्याणकारी कार्य, सत्य, दया इत्यादि, और आखिरी अंक है 9 का मतलब बौद्ध द्वारा स्थापित संघ के 9 चरित्र। बहरहाल जिस विराथू को आतंक का चेहरा माना जाता रहा, अब उसका सम्मान हुआ है। म्यांमार में विराथू का सम्मान अब इशारा करता है कि यहाँ मुसलमानों के लिए मुश्किल दौर शायद एक बार फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि उनके समर्थक कह रहे हैं विराथू इज बैक। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।